नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने मजाक के अंदाज में हरीश रावत की नींबू पार्टी पर कसा तंज। कहा 10 मार्च के बाद हरीश रावत होंगे पार्टी से बाहर, अभी करने दें नींबू पार्टी। सीएम धामी और त्रिवेंद्र की मुलाकात पर हरीश रावत ने ली चुटकी। सीएम धामी को बताया खनन और लूट प्रेमी। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल बोले बीजेपी प्रत्याशियों को सता रहा बागियों का डर, होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। दीपक बिजलवाण ने भाजपा पर लगाया प्रेशर पॉलिटिक्स का आरोप। बीजेपी बोली कांग्रेस को हार का सता रहा है डर। चंपावत में खाई में गिरी बारातियों को लेकर जा रही सीएम मोदी ने जताया शोक। मसूरी में टिहरी बाईपास लक्ष्मणपुरी में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, 2 युवक घायल। जनपद चंपावत में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां बीती देर रात एक मैक्स वाहन खाई में गिर गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा सुखीडांग डांडा मीनार रोड पर हुआ। मैक्स में सवार सभी लोग टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में शादी में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। रात करीब 3 बजे मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। सूचना के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल चंपावत में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि 14 मृतक शवों को खाई से बाहर निकाला गया है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। यहाँ उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। घायलों में चालक की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। माना जा रहा है कि मैक्स में क्षमता से अधिक सवारी होने से दुर्घटना हुई है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि देर रात होने के कारण ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई होगी। पुलिस हादसे के हर पहलू की जांच कर रही है। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में हुई दुर्घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने इस दुर्घटना को हृदय विदारक बताया है। पीएम ने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि आज प्रातः सुखीडांग डांडा मीनार मार्ग के पास बारात से लौट रहे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का दर्दनाक समाचार मिलने से मन व्यथित है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर तंज भी कस रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत चुनाव परिणाम आने से पहले ही देहरादून में नींबू पार्टी कर रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अच्छा है, रिजल्ट आने से पहले उन्हें पार्टी करने दो, फिर तो उन्हें पार्टी से बाहर जाना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हरिद्वार में दक्षिण काली मंदिर में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का आशीर्वाद भी लिया। बीजेपी प्रत्याशियों द्वारा पार्टी के बड़े नेताओं पर भीतरघात का जो आरोप लगाया जा रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी को पार्टी फोरम पर अपनी बात रखने की हिदायत दी गई है। वैसे पार्टी में सब कुछ ठीक है। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। बीजेपी ने इस बार 60 पार का नारा दिया है, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है। वहीं कांग्रेस भी मानकर चल रही है कि उनकी 48 से ज्यादा सीटें आएंगी। कांग्रेस नेता इस बार के चुनाव से काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिस पर सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष की खुशी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। हरीश रावत चुनाव परिणाम आने से पहले पार्टियां कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो उन्हें पार्टी से बाहर जाना है। अब की बार हमने 60 पार का नारा दिया। अच्छा, जो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? वो फोरम पर बात होगी। देखिए, बात के लिए कहा है, सभी लोगों को हमने कहा है कि सभी लोग संयम बरतें। सभी जगह पर चौपाल जी का भी सभी जगह हमारी नई पार्टी का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है। हर जगह पर कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी, सभी ने अच्छा काम किया है और बड़ा उत्साहपूर्वक वातावरण है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष का काफी कुछ दिखाई दे रहा है। विपक्ष की खुशी धीरे धीरे कम हो जाएगी। रावत जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर हमारे माध्यम से? नहीं, ठीक। आजकल कल पार्टी भी हुई है उनकी, पार्टी शुरू कर दी पहले जीत से पहले। अच्छा है, अभी कुछ दिनों तक पार्टी का फिर तो उनको पार्टी से जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की थी। उनकी इस मुलाकात पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुटकी ली है। हरीश रावत ने कहा कि ये अच्छी बात है कि छोटे भाई को बड़े भाई के पास जाना ही चाहिए। छोटे भाई को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। वे खुद मानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी एक विनम्र सीएम है। यह अलग बात है कि वह खनन और लूट प्रेमी है। हरीश रावत ने आगे कहा
कि पुष्कर सिंह धामी में उत्तराखंड का ये गुण है कि वो एक विनम्र व्यक्ति है। वहीं हरीश रावत ने इस दौरान एक और बात कही कि कांग्रेस उत्तराखंड की सत्ता में आ रही है और उनकी सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी। जिन अधिकारियों ने निष्पक्षता और ईमानदारी से अपना काम किया है, उन्हें अपने विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते कह रहे हैं कि कांग्रेस बदले की भावना से कहीं पर किसी के साथ कोई काम नहीं करेगी। कांग्रेस राज्य की तस्वीर बदलने आ रही है, न कि किसी से बदला लेने के लिए। अच्छा है, बड़े भाई के पास जाना ही चाहिए, छोटे भाई को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। मैं एक बात तो मानता हूँ कि हमारे पुष्कर धामी जी बहुत हम्बल चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ, ये ठीक है, जो है चीफ मिनिस्टर वो मुझको खनन प्रेमी और लूट प्रेमी लगे वो बात अलग है, लेकिन हम्बल व्यक्ति हैं। हाँ, उत्तराखंड का ये गुण उनमें है कि वो नम्र आदमी, विनम्र आदमी। बड़े अफसरों को की कांग्रेस आ रही है, देखो खलबली मची हुई है, ये लफ्ज हम जिन्होंने अच्छा किया है उनको, किसी को जिन्होंने निर्भीकता से और निष्पक्षता से अपना काम किया है, उनको अपने विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। और हमको भी तो उन्हीं के सहयोग से काम चलाना है। कांग्रेस को भी मैं कांग्रेस के वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस कहीं भी बदले की भावना से किसी से काम नहीं करेगी। हमारे पास राज्य की तस्वीर को बदलने के लिए समय चाहिए हमको हम किसी से बदला लेने के लिए नहीं आ रहे। कितनी सीटें आने की उम्मीद है? सीटें 48 से ऊपर ही होंगी, और भी मांगी जितना तुम्हारा दिल, आपका दिल कह रहा उतनी आ रही। और मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? आपकी शुभकामनाएं किसके साथ है वही होगा। सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास किराया बाजार दर से वसूलने के 2019 के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा RLEK को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था। RLEK ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित किराया वसूली आदेश का बचाव करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामा दायर किया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें दावा किया गया है कि बाजार दर पर किराया वसूली अनुचित है और बाजार दर की गणना करते समय उनकी बात नहीं सुनी गई। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि बाजार किराए की वसूली की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उच्च न्यायालय का पहला आदेश राज्य सरकार द्वारा बाजार किराए की वसूली के लिए वर्ष 2017 में पारित किया गया था, जिसे सभी उत्तरदाताओं की उपस्थिति में पारित किया गया था, जिसे उनके द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई। RLEK ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए रुख का भी विरोध किया है। संस्था ने काउंटर हलफनामे में दलील दी है कि अवैध कब्जे के मामले में बाजार का किराया केवल एक उचित किराया हो सकता है। केवल मामूली सरकारी किराया लेना सार्वजनिक लागत पर निजी व्यक्तियों के अन्यायपूर्ण कब्जे के बराबर होगा। मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 25 फरवरी 2022 को होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी को ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका का डर सता रहा है। ऐसे में उनके द्वारा रुद्रपुर बगवाड़ा मंडी में बनाई गई स्ट्रांग रूम के बाहर दिन रात कार्यकर्ताओं की पहरेदारी में ड्यूटी लगाई गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर 3 शिफ्ट में 3 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। इन 9 विधानसभा सीटों की ईवीएम रुद्रपुर में रखी गई है। ईवीएम को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। इसके साथ ही CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद कांग्रेस को ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का डर सताने लगा है। कांग्रेस नेता इस बात की आशंका भी जता चुके हैं। वहीं खटीमा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी द्वारा ईवीएम की सुरक्षा के लिए दिन रात कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। खटीमा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग शिफ्ट में स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट लगाकर देखरेख में जुटे हैं। देखरेख में लगे कार्यकर्ताओं ने बताया कि चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आचार संहिता का जमकर उल्लंघन किया गया था। उन्हें डर है कि कहीं दबाव में आकर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। सर, हम लोग खटीमा से हैं। मेरा नाम रोहित शर्मा है। हम यहाँ 6 लोग हैं जो कि अपना शिफ्ट वाइज रुकते हैं। कोई रात में रुकता है, कोई दिन में रुकता है, और हमें तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं। जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ है तब से हम यहीं हैं। कारण ये है कि ये जो हमारी मशीनें हैं ईवीएम यहाँ रखी गई हैं विधानसभा 70 की, और हमें डर है कि कहीं ईवीएम में कोई घपलेबाजी ना हो। इस कारण से हम लोग यहाँ पर हैं और निगरानी अपनी पूरी ईवीएम पर बनाए हुए हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। हम हैं 6 लोग हैं और बाकी अभी और आने वाले हैं लोग, और यहीं के लोकल के भी 4 लोग हैं जो कि ऊपर वाली तरफ से निगरानी बनाए हुए हैं।
सर इसका कारण यही है कि हमें बिल्कुल हमारा ना जो हम चुनाव के दौरान देखते गए आचार संहिता का जिस प्रकार से उल्लंघन होता रहा, तो हमारा मतलब प्रशासन या किसी भी चीज़ से मतलब विश्वास उठ चुका है और हमें खुद यहाँ पे आके बैठना पड़ता है। जी 70 विधानसभा खटीमा। मेरा नाम रोहित शर्मा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम आने से पहले ही सत्ता पाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो चुका है। यमुनोत्री से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बिजलवाण पर बैठाई गई एसआईटी जांच को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में बिजलवाण ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगी है। यमुनोत्री से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बिजलवाण ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे भाजपा की प्रेशर पॉलिटिक्स करार दिया है। दीपक बिजलवाण का कहना है कि भाजपा लगातार उन्हें तब से परेशान कर रही है जब से वो कांग्रेस के नजदीक गए हैं। दीपक बिजलवाण ने कहा कि भाजपा चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन यमुनोत्री विधानसभा के लोगों ने अपना जनादेश उनको दे दिया है। तो वहीं भाजपा ने इसे एक प्रशासनिक कार्रवाई बताया है। साथ ही कहा है कि इस वक्त पूरा शासन प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है, इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने दबाव बनाने के आरोप पर जवाब दिया है कि यमुनोत्री में बीजेपी का प्रत्याशी जीत रहा है। दीपक बिजलवाण पर दबाव बनाने का कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे दीपक बिजलवाण पर बतौर जिला पंचायत अध्यक्ष रहते सरकारी धन का दुरुपयोग करने और गबन का आरोप लगे थे, जिसकी कमिश्नरी स्तर पर और शासन स्तर पर जांच की गई। इस मामले पर दीपक बिजलवाण सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हाई कोर्ट को सुनवाई करने के आदेश दिए थे और फिलहाल इस पर स्टे चल रहा है। कांग्रेस ने दीपक बिजलवाण को यमुनोत्री से अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में दीपक बिजलवाण पर बैठाई गई एसआईटी जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश सचिव संजीव कुमार सिंह के प्रतिष्ठान पर फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने कहा कि मैं पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूं। 25 वर्षों में कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहकर मैंने काम किया है। इस बार फिर मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। वहीं कांग्रेस प्रदेश सचिव संजीव कुमार सिंह ने कहा कि वीरेंद्र रावत को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होने से प्रदेश में संगठन भी मजबूत होगा। मैं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का, राहुल जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, हरीश रावत जी का, गणेश गोदियाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस संगठन में उपाध्यक्ष का पद से नवाजा है। और मैं पहले भी कांग्रेस में 25 वर्षों से लगभग काम कर रहा हूं और NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, विभिन्न संगठनों में मैं रहा हूं। और मेरा यही प्रयास है, पहले भी प्रयास रहा है कि कांग्रेस का संदेश, सोनिया जी का, राहुल जी का संदेश जो है वो घर घर पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। और 2022 में अब तो चुनाव हो चुके हैं और सब कैंडिडेट्स का जो भाग्य है वो मतपेटी में बंद है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में घूमता रहा और हर जगह एक ही बात थी कि जनता चाह रही थी, जनता की चाह थी कि कांग्रेस आए और भाजपा जाए। और निश्चित रूप से इन लोगों का तो कहना था कि ये 60 पार का नारा था और 60 पार का मतलब रिटायरमेंट होता है। जब आदमी की 60 बरस की उम्र हो जाती है तब उसको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो इन्होंने ठीक ही मांगा 60 पार और जनता इनको रिटायर कर रही है। हम लोग लगभग 55 प्लस में हम लोग आ रहे हैं और माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशियों ने अपनी विधानसभा सीट पर भीतरघात की आशंका जाहिर की है। पार्टी के अंदर चल रही इस जदोजहद के बीच सरकार में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने भी बयान देकर इस डर को और मजबूत कर दिया है। उनका कहना है कि पार्टी के प्रत्याशी बागियों से घबरा रहे हैं। ऐसे में विभिन्न विधानसभा सीटों पर भीतरघात करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा में भीतरघात को लेकर चल रही बहस अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल इस मामले पर अब कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने भी अपनी बात रखते हुए साफ किया कि भले ही उनकी विधानसभा सीट में कोई भी भीतरघात न हुआ हो, लेकिन कुछ प्रत्याशी बागियों की मौजूदगी से घबरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बेहतर काम की बदौलत उत्तराखंड में भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है और लोग योजनाओं के लाभ को स्वीकार भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भीतरघात किन विधानसभा सीटों पर हुआ है, ये रिपोर्ट पार्टी संगठन तैयार करेगा। उसके बाद ही विभिन्न विधानसभा सीटों पर हुए भीतरघात की असल स्थिति सामने आ पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिन भी लोगों ने पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ भीतरघात किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भीतरघात की तो रिपोर्ट अब तो सीधे संगठन को आई होगी, लेकिन अब बागी जो थे प्रत्याशी, वो बागी प्रत्याशियों के उससे लोगों को डर लग रहा है कि भाई कहीं बागी प्रत्याशी कितना वोट काटेगा।
लेकिन भितरघात की रिपोर्ट जो बाहरी जगह से वो तो संगठन को देंगे, संगठन वाले तय करेगा। कुछ विधानसभाओं में जो हमने चैनलों के माध्यम से सुना, जहाँ तक है कि मेरी विधानसभा में तो कोई इस प्रकार का विषय भी नहीं आया, कोई किसी ने भितरघात किसी ने नहीं किया। तो जो लोग विरोधी पहले से, तो अभी भी वो विरोधी होंगे, हमेशा वो विरोध कर रहे हैं, तो उनको विरोध रोक थोड़ी सा पार्टी की नहीं हुई। इसलिए पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पार्टी के 70 विधानसभाओं का रुझान आ रहा है, उससे लग रहा है कि भाई जो केंद्र के योजना है उसका लाभ आम जनता को, प्रदेश की जनता को मिल रहा है। और प्रदेश सरकार ने भी जो हमने 5 साल के अंदर जो वायदे किए थे जनता के बीच में, हमने 2017 में, उसी के अनुरूप हमने जनता के बीच में जाकर काम किया। उसका फायदा हमको इस चुनाव में दिखाई दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से बहुमत की सरकार बनेगी प्रदेश। उधम सिंह नगर जिले में जिला खाद्य विभाग द्वारा 6 दिवसीय छापामार अभियान चलाकर जिले भर से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब में भेजे गए। 6 दिवसीय छापामारी अभियान के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने 29 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। इस दौरान कई सैंपलों की जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग अब इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहा है। उधम सिंह नगर जिले के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित कुमार पांडे ने बताया कि शासन के निर्देश पर उनके द्वारा जनपद भर में 6 दिवसीय छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने 29 सैंपल कलेक्ट करके रुद्रपुर स्थित लैब में भेजे हैं। उन्होंने बताया कि मसाला सहित कई खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी पाई गई है, जिसके बाद अब विभाग इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को जांचा जाता है। उनके द्वारा कई जगह छापेमारी अभियान चलाया गया। ये हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री पंकज कुमार पांडे जी के निर्देश में प्रदेश के 4 जिलों में निर्माण इकाइयों में छापामार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि प्रदेश के लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। तो इसी के तहत ये हमारा 6ठा दिन है। हम इसमें रुद्रपुर और किच्छा क्षेत्र में हमने आज अभियान लगाया है। जबलपुर क्षेत्र में कीरतपुर स्थित एक मसाला फैक्ट्री में हम लोगों ने नमूने लिए हैं हल्दी और मिर्च के। उसके पश्चात हम शिमला मलसा क्षेत्र में गए। वहाँ एक उद्योग से हमने मसाला और मसाले का तेल का सैंपल लिया है। उसके पश्चात हम यहाँ पर लोकल में जो छोटी निर्माण का इकाई है, पनीर का नमूना लिया जा रहा है। और क्या है, ये अभियान का आज अंतिम दिन है। हमारा अभियान जो है 16 तारीख से चल रहा है पूरे जनपद हुजूरनगर में। सैंपल अब तक कलेक्ट किए गए होंगे? अब तक हमने 29 सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं, जिसमें दूध पदार्थ, मसाले, तेल और अनाज के प्रोडक्ट हमने नमूने लिए हैं और जांच के लिए भेज दिए गए हैं। और विशेष अभियान है ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। जो हमने 16 तारीख को जो नमूने लिए हैं तेल और मैदा के, वो नमूने मानक के विपरीत आ चुके हैं। उनके विरुद्ध हम जो है कोर्ट में चालानी कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ललित मोहन पांडे, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी। मसूरी में टिहरी बाईपास लक्ष्मणपुरी के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको पास के उप जिला चिकित्सालय में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि देर रात नशे की हालत में चालक कार चला रहा था, जिसके बाद लक्ष्मणपुरी अंडा खेत के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा दोनों युवकों को खाई से निकालकर अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। और स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक द्वारा अत्यधिक शराब पीने के कारण कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। उन्होंने कहा कि कार में सवार दोनों युवक को हल्की चोटें आई थी, जिनको पास के उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया। वही ये दोनों युवक दिल्ली के रहने वाले हैं, वो मसूरी घूमने के लिए आए थे। कोटद्वार में सुबह ड्यूटी के लिए निकले स्कूल शिक्षक की कार अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 534 रुगड्डा गुमखाल के बीच 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि गाड़ी में 5 लोग सवार थे। खाई में गिरने से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। घायलों को कोटद्वार बेस चिकित्सालय लाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। जो संज्ञान में आया है वो ये आया है कि कुल 5 लोग ऐसा हुआ है, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग जख्मी हैं। दोनों जख्मी अस्पताल में आ चुके हैं, इमरजेंसी में उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। और जो स्पेशलिस्ट सर्जन्स हैं, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सबको बुला लिया गया है, टीम को बुला लिया गया है, उनका मैनेजमेंट किया जा रहा है। जो 3 लोगों की डेथ हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसको अभी हम तहकीकात कर रहे हैं कौन लोग हैं, तब हम उनकी पीआई भेजेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट बॉडी तो सीधे पीएम हाउस ले गए हो। तो जब तक उनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक अभी हम आपको इस विषय में पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे कि कौन कौन लोग मरे। ठीक है।
उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।